जो ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है ना, यहाँ पर लैंडस्लाइड और भूकंप की बहुत ज़्यादा संभावना है। लैंडस्लाइड तो है ही है, भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसा फील है कि कोई बड़ा भूकंप यहाँ पर आ सकता है। सर दिल्ली एनसीआर भी उसकी जद में आ जाएगा? आ सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रकृति का संतुलन तो सर हम ही ने बिगाड़ा है। हम ही ने बिगाड़ा है, गड़बड़ तो बहुत करी है। अब जैसे तैसे करके प्रकृति अपने आप को बैलेंस तो करेगी, पर एक बात को याद रखें, जो हम कर सकते हैं अपने लेवल पर, अगर हम कुछ प्रयास कर सकते हैं ना, हम अपने लेवल पर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक शांति की वाइब्रेशन जो दुनिया को भेज सकते हैं। देखो चारों तरफ कैओस मचा हुआ है और हमारे मन में भी कैओस मचा हुआ है ना। अगर हमारी वाइब्रेशन और प्रकृति की वाइब्रेशन ऐसी ही होगी तो कैओस होगा ही होगा। वहाँ भी बाहर भी झगड़ा, बाहर भी लड़ाई और हमारे अंदर भी लड़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर तो कर सकते हैं, सारी दुनिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। खुद पर कुछ तो काम किया जा सकता है। तो खुद के अंदर कहीं ना कहीं अपने ऊपर वर्क करें, अपने भीतर शांति स्थापित करें, एक टिकाव लाने का प्रयास करें। ये 2026 का जो साल है ना, ये आपकी अवेकनिंग का भी साल है, सूर्य का साल है। इस साल में मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये राइज का साल है, लीडरशिप का साल है। सूर्य लीडरशिप के प्रतीक होते हैं। तो जिन लोगों को कुछ नया करना है ना, इसी साल में करें, शुरुआत करें। कुछ भी नया जो आपके मन में अभी तक था ना, राइज होने का समय। आप देखोगे अलग अलग फील्ड में आपको नए नए स्टार चेहरे दिखाई देंगे। सडनली चमका देगा सर, चमका सूर्य। देगा, बिल्कुल सूर्य है, चमका देगा। और आत्मा का कारक होता है, आत्मा तो का कारक अवेकनिंग भी होता हो है। सकती है 100% अगर आपका awakening हो उस सकती तरफ है। रुझान है। Yes. लेकिन अगर आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं, तो आगाज करने का इससे बढ़िया साल नहीं हो सकता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सर बहुत अहम बात आपने ये कही थी, जो आप कह रहे थे कि हम हर बार लाइव सेशंस में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि जो सबसे खराब फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फियर की फ्रीक्वेंसी। Right. इसलिए डरना नहीं है। आपको एकदम से कोई विजुअल आ गया, तस्वीरें आ गई और घबरा गए, तो वो जो एनर्जी होती है वो आपके पूरे ऑरा को भी वीक कर जाती है। उसके बाद फिर ये गिल्ट वाली एनर्जी होती है, गुस्से वाली, रिवेंज वाली एनर्जी। आपको लगता है इस साल कम से कम इन सब चीज़ों का तो त्याग कर देना चाहिए? डेफिनेटली कर देना चाहिए। देखो एनर्जी जो है हमेशा, आपने जो भी बात करी ना, ये अगर हम चक्रों के भाषा में करें तो जो लोएस्ट जो चक्र होता है हमारा, रूट चक्र, वो फियर का चक्र होता है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र फियर वाला। अब जो, और जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से मुझे आंखों से दिखता है लोगों का ऑरा, मैं भीड़ का ऑरा देखता हूँ कि ये भीड़ जो चल रही है यहाँ पर 200 500 700 1000 लोग जो भी है ना, ये किस चक्र पर जी रहे हैं, कहाँ पर है इनकी एनर्जी। तो ऐसे एक पैटर्न सा दिखाई पड़ता है। और ज़्यादातर लोगों की एनर्जी इसके नीचे नीचे ही है, मतलब नाभि से नीचे नीचे ही एनर्जी का पैटर्न दिखाई पड़ता है, ऐसे कि ये बंदा इसी लेवल पर जी रहा है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है यहाँ पर। अगर ये थोड़ा सा भी प्रयास करे ना, तो नीचे की ऊर्जा उठकर, यानी यहाँ की ऊर्जा उठकर ऊपर की तरफ आ सकती है। यानी ये व्यक्ति जो फियर में जी रहा है, जो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है, जो अपने आप से प्रेम नहीं करता, जो एक डर की या रिवेंज की फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, ये बंदा अगर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे ना, ये ऊपर उठ सकता है। और ये गोल्डन ईयर है इस चीज़ के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए। पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना शुरू करें, थोड़ी जल्दी। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी होता ना, तो थोड़ी जल्दी उठ के सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए उनकी ऊर्जा को 5 मिनट के लिए सही स्वीकार करना शुरू करें। सूर्य गायत्री मंत्र होता है, वो उसकी चैंटिंग शुरू करें, या ओम सूर्याय नमः, इतना ही कह लें, ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इतना भी काफ़ी है। आप कहीं ना कहीं सूर्यदेव की ऊर्जा को इन्वोक करें और प्रार्थना करो कि जैसे आपका तेज सारी दुनिया में फैला, वैसे मेरा तेज भी फैल जाए, मेरा ऑरा भी बढ़े, मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग बने। याद रखना, अल्टीमेटली आपका ऑरा ही है जो काउंट करता है। आपका आभा मंडल ही जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप जिस फील्ड में भी होगा उसमें चमकोगे। और सर वही अट्रैक्ट करता है, वही attract ब्लेसिंग्स करता है। को। Yes. और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, उसके बावजूद ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो आप ये कह रहे थे क्योंकि आप वो एनर्जी एमिट कर रहे थे। कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है, आप एकदम से घबरा जाते हो, या जज करने लगते हो, या आप फियरफुल हो जाते हो। तो फिर वही चीज आपकी लाइफ में भी आपने इन्वाइट कर दी है। इसलिए कट, कैंसिल, डिलीट इज सो इम्पोर्टेंट। राइट। तो इसकी कट, कैंसिल, डिलीट करके और अपने अंदर नई फ्रीक्वेंसी को सेट करो। इसको हम अफर्मेशन की भाषा में करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं जो मेरी ग्रोथ में सहयोग कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, मेरा ऑरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हो, अपने आप को देखो कि आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। मेरे चेहरे पर ऐसी ब्यूटीफुल स्माइल है, मेरे चेहरे पर ऐसा ग्लो है कि हर व्यक्ति मेरे लिए पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। मैं क्यों नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करूं, मैं क्यों ना बनाऊं अपने आप को पॉजिटिव। आई शाइन ब्राइट, कहो अपने आप से, ऊर्जा बढ़ेगी आपकी, 100% बढ़ेगी। मैंने अब तक जीवन में जिन लोगों पे भी, मतलब जिन लोगों के साथ काम किया, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि मैं केवल PLR ही कर रहा हूं। एक बार कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, उसमें बदलाव ना आए,
तो मेरे होने पर लानत है फिर मेरे मैं किस तभी बात तो का हीरो आप हुआ? देश के नंबर 1 लाइफ कोच हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे हमारे होने पर ऐसा ही हम सब व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकते कि अगर मेरे अपने होते हुए मैं ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को ना बदल पाऊँ तो फिर मैंने क्या किया अब तक? कुछ भी नहीं किया। तो लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। और ये साल है खुद पर काम करने का। ठीक, कहने को मैं बहुत सारी प्रेडिक्शन फ्यूचर के बारे में बताऊं, बट मेरे बारे में क्या, मतलब अपने बारे में क्या, व्हाई नॉट टू ग्रो। सो कुंडलिनी जागृत करना एक आम आदमी के लिए क्या ये मुमकिन है? कुंडलिनी चक्रास जागृत को बैलेंस करना। देखो, कुंडलिनी अगर मैं ना भी करूं, कुंडलिनी कोई ऐसा नहीं कि कुंडलिनी के बिना कुछ नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है। कुंडलिनी एक खास ऊर्जा शक्ति है है। जो एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जो आपके सारे चक्रों को एक साथ एक पावर के साथ जागृत कर सकती है, पर उसके नियम बड़े कठोर हैं। अब उसके लिए ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन करना सबके बस का खेल नहीं है। इसकी जगह हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप अपने चक्रों पर थोड़ा सा काम कर लो, सिर्फ 3 से 5 मिनट। आप प्रत्येक चक्र पर ध्यान लगाकर या तो चक्रों के बीज मंत्र जप लो, लम वम रम यम, या तो ये, या फिर आप जिस मंत्र से भी मोस्ट फैमिलियर हो ना, उस मंत्र का जाप उस चक्र पर ध्यान लगाकर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ओम नमः शिवाय अच्छा लगता है तो सभी चक्रों पर 3 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, ध्यान चक्र पर और चैंटिंग ओम नमः शिवाय की। ऐसा करके आप करो, धीरे धीरे आप पाओगे कि नीचे के चक्र, अगर सारे ना भी करो ना ऊपर तक, नीचे के चक्रों पर थोड़ा सीरियसली काम कर लो, आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होना शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, आपकी ऑरा शाइन होने लगेगा। एक बार आप शाइन कर लो तो हमने कितना बड़ा काम कर लिया। सर, क्योंकि कई लोगों को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, तो आपने कहा था कि वो जो रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो वो यही इनसिक्योरिटी देता है, यही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। फिर आप कहते हैं मेरे पास पैसा आता नहीं है तो टिकता नहीं है। तो सर, इसके लिए चक्रा पे ही काम करना होता है। देखो, चक्र सबसे बेस्ट है, कम से कम समझ में आता है। और मैं किसी और भाषा में कहूँ तो, अगर मैं कोई मंत्र भी बताऊंगा तो भी कहूँगा तो इसी के बारे में ना, तो आप ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मंत्र मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ओम वसुंधरे स्वाहा, वसुंधरे स्वाहा। ये मंत्र है पृथ्वी माता का, रूट चक्र को भी बैलेंस करता है। और माँ वसुंधरा यानी कि माँ पृथ्वी जो है, वो सारे के सारे रत्नों की भी देवी हैं, है ना। सारे रत्न इस पृथ्वी के अंदर ही तो हैं। सर, हम मेडिटेशन से पहले ग्राउंडिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते अर्थ हैं, से ही तो करते हैं हम अपने पूरे, हम ऐसा Exactly. महसूस करते हैं कि हमारी जड़ें नीचे तक पहुंच। उस समय अगर आप ये मंत्र भी चैंट कर लेना, आप मदर अर्थ से जुड़ रहे हो। आप कह रहे हो, हे माँ, मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ, वसुंधरे स्वाहा। तो मेरी सारी एनर्जी ग्राउंडिंग भी हो जाए, प्लस एट द सेम टाइम वसुंधरा शब्द का अर्थ ही है